नमस्कार 99 न्यूज़ के ख़ास खबर में आज हम आपको दिखाएंगे कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की 1 वर्ष पूरे होने पर किस तरह से जश्न मनाया गया। जी हां, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर राज्य भर में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो और झरिया विधायिका पूर्णिमा नीरज सिंह, जिला परिषद के अध्यक्ष रोबिन गोराई, निरसा नगर परिषद अध्यक्ष डब्लू बौरी भी शामिल हुए। वहीं इस कार्यक्रम से भाजपा के विधायक ने दूरी बनाकर रखा। रणधीर वर्मा स्टेडियम में कार्यक्रम का उद्घाटन के साथ कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन विधायकों और जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। डीसी ने कहा है कि 52,121 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण और 52 करोड़ की योजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। देखिए हमारी इस खास पेशकश में सारी चीजों को आपसे कराएंगे रूबरू। आज के में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जी हां, आज हम सरकार का सालगिरह मना रहे हैं। जी हां, सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है और इसे लेकर पूरे जिले में जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और अभी हम खड़े हैं धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सरकार की उपलब्धियों का आज लेखा जोखा रखा जाएगा। जी हां, यहाँ पे 52 करोड़ से अधिक का शिलान्यास इसी मंच से किया जाएगा। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो पूरे मंच जो है वो पूरी तरह से सज चुका है। झरिया के विधायक पूर्णिमा सिंह, टुंडी के विधायक मथुरा प्रसाद महतो, धनबाद के उपायुक्त उमाशंकर सिंह, धनबाद के एसएसपी और इसके अलावा जितने भी आला अधिकारी हैं वो मंच पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आज सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है और 1 साल को लेकर सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही है, सरकार ने क्या कुछ 1 साल में अचीव किया है, उसका भी आज पूरा लेखा जोखा इस मंच के माध्यम से रखा जाएगा। तो जी हां, हम सीधे आपको मंच के पास लिए चलते हैं और मंच पे जो हमारे अतिथि हैं वो आ चुके हैं और कुछ ही देर में ये उद्घाटन समारोह होना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुख्यमंत्री जी का। तो देखिए हमारे साथ टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो है। आइए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है सरकार को 1 साल को लेकर। देखिए, आज साल हेमंत सोरेन सरकार का 1 साल पूरा हुआ और इस 1 साल के हर जिला में जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम के माध्यम से आने वाले साल भी जो होगा तो इस संबंध में भी जिला प्रशासन को अवगत कराया गया। और साल भर का जो आंकड़ा है माननीय मुख्यमंत्री ने भी दिया और सभी पदाधिकारी ने दिया। हम लोग उसको क्रियान्वयन करेंगे और हमारा जनप्रतिनिधि होने के नाते जिला में जो जन समस्या है उसको मजबूत करेंगे। कई सारे योजनाओं का शिलान्यास, अभी बहुत सारे योजना का हम लोगों ने शिलान्यास किया है। ये हम लोग समय रहते इसको पूर्ण करने की जिम्मेवारी हम लोग का है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते इसको पूरा करेंगे। उमाशंकर सिंह है। आइए सीधे हम सरकार के 1 साल को लेकर क्या कुछ कहना है उन्हीं से बात करते हैं। सर, हाँ, क्या कहेंगे हेमंत सरकार का 1 साल? देखिए, वर्तमान सरकार के 1 साल के उपलक्ष्य में आज गोल ग्राउंड में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हम लोगों ने उसमें कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन कराया। 52,000 लाभुकों के बीच में परिसंपत्ति का वितरण कराया गया। हालांकि टोकन के रूप में हम लोगों ने कुछ ही लाभुकों के बीच में कोरोना का ध्यान रखते हुए वितरण कराया है। बाकी लाभुकों को कहा गया है कि जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनके प्रखंड और पंचायत में जाकर वहां पर परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। यह भी निर्णय लिया गया है कि हम लोग 4-5 क्षेत्रों में आने वाले समय में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे, जिसमें कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आपूर्ति और गुड गवर्नेंस को लेकर ये 4 प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है। और आने वाले समय में जो सरकार की प्राथमिकताएं होंगी, जो सरकार की योजनाएं होंगी, उसको पूर्णतः धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा। कितने करोड़ का योजनाओं का शिलान्यास किया गया धनबाद में? 200 करोड़ के आसपास का शिलान्यास था एंड 100 करोड़ के आसपास का उद्घाटन था एंड लगभग 250 करोड़ के आसपास का हमारा परिसंपत्ति वितरण था। कुछ योजनाएं राज्य स्तर पर भी की गई थी। 12 योजनाओं का उद्घाटन राज्य स्तर पर भी किया गया है। 5 योजनाओं का शिलान्यास राज्य स्तर पर किया गया है। जिन योजनाओं का शिलान्यास सर आज किया गया, उनकी समय सीमा लगभग कितनी है? देखिए, समय सीमा अमूमन डिपेंड करता है योजनाओं के आकार पे। तो योजनाओं की पूरी लिस्ट तो अभी हमारे पास नहीं है, बट अमूमन साल भर से लेकर 2 साल 3 साल तक की समय सीमा होती है। जिला प्रशासन का ये भी लक्ष्य होना चाहिए कि योजनाएं समय पे शुरू हों और समय पे पूर्ण हों।
सरकार के एक साल पूरे होने पर जो स्टॉल लगाए गए हैं उनमें महिलाओं की भी भागीदारी देखने को मिल रही है। अभी हम एक महिला स्टॉल पे पहुंचे हैं जहां महिलाओं का एक ग्रुप है जो पूरे घर का सामान जो है वो अपने हाथों से तैयार करती है। तो आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है सरकार के एक साल का सफर के बारे में और क्या जिस तरह से इन लोगों का कार्य चल रहा है किस प्रकार से चल रहा है, ये बताइए। मैं बलजीत कौर स्वयं सहायता समूह से वैष्णवी आजीविका सखी मंडल से बोल रही हूँ। बीके के पद पे हूँ मैं। लॉकडाउन में हम सभी बहनें घर बैठे हुए बहुत मायूस हो गए थे, ताकि हम लोग जितनी भी बहनें हैं हाथ से बना हुआ सारा प्रोडक्ट यहाँ पर प्रदर्शनी के लिए लगाए हुए हैं। हम सरकार से यही नम्र निवेदन करेंगे कि हमारे आने वाले जो समय में हमें एक ऐसी सेलिंग की मार्केटिंग मिल जाए जहां हम लोग घर बैठे सारा प्रोडक्ट बना के उससे सेल कर सके। और सरकार से यही नम्र निवेदन करूंगी मैं कि मेरे पूरे समूह को आने वाले समय में हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर दे, ताकि हम सभी बहनें घर बैठ के उसे बना करके बढ़ा। क्या क्या बनाते हैं? ये सर खाने का टोटल सामान है, डॉल है, चूड़ी के आइटम है, लैंप है, मतलब पर्स हैं और फिर बेबी डॉल हैं और बहुत सारे हेयर बन वगैरह, अचार, पापड़, नमकीन, मसाले हैं, मिक्स मसाले हैं, A to Z सर। ये क्या आप लोग बाजारों में जाके बेचते हैं या फिर सरकार की तरफ से कोई योजना बनाई गई है जो आपके घर से आके ले जाए? ये सखी मंडल के सरकारी योजना के तहत हम लोग ये काम करना चाह रहे हैं, ताकि हमें और भी फैसिलिटीज मिले, ताकि घर बैठे हम लोग बैठ के जिस तरह से आज के युग जमाने में घर की महिलाएं बाहर निकल के काम करने में असमर्थ हैं माहौल को देख करके, तो मैं सरकार से यही नम्र निवेदन करूंगी कि इस सखी मंडल के जो आजीविका को बढ़ाने के लिए, मेरी बहनों को बढ़ाने के लिए उनको कोई ऐसा मार्गदर्शन दिखाएं जहां घर बैठे वो इनकम कर सके। क्या नाम बताएं आप? मेरा नाम बलजीत कौर हुआ। तो देखिए ये बलजीत कौर है, महिला सखी मंडल के अध्यक्ष है। इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन के दौरान जो महिलाएं घर पे बैठी हुई थे उससे रोजगार देने का काम किया है और आज इस रोजगार के कारण हम अपने पूरे परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से कर पा रहे हैं, अपने आप को स्वावलंबी बना पा रहे हैं और यही सरकार की नीति भी है। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग धनबाद के स्टॉल में। यहाँ पे स्वच्छता विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। जी क्या दर्शाना चाहते हैं? ये अभी सरकार की नई योजना आई है जिसके अंतर्गत मिनी जलापूर्ति योजना जो सोलर आधारित होगा, जिसमें बिजली के खर्च नहीं होती है। देखा क्या जाता है कि ग्रामीण इलाके में अगर बिजली से चलता है तो साल 2 साल 3 साल के बाद बिजली बिल इतना हो जाता है कि बिजली विभाग बिजली काट देता है, तो पानी सप्लाई बंद हो जाता है। अभी सोलर बेस्ड एक योजना आई हुई है जिसमें 25 से 30 घरों का कनेक्शन करके इसके द्वारा हम लोग पानी देने का सप्लाई करने का प्लान बनाए हुए हैं। ये एक है, ये करेंगे। और एक अभी हमारा फील्ड टेस्ट किट भी हम लोग लगाए हुए थे अभी। उसके अंतर्गत गांव में प्रत्येक जितना भी वाटर सोर्स है, जैसे चापाकल है और कुआं है, हाँ नहीं पानी नहीं, पानी जो पी रहे हैं लोग उसका टेस्ट वो शुद्ध है, पीने योग्य है कि नहीं, उसका हम लोग टेस्ट करने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। ग्राम स्तर पर जो जलसैया हमारी बहनें हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं और एक किट दे रहे हैं हम लोग। वो गांव स्तर पर ही वहाँ पर बता देंगे कि कौन सा पानी पीना है, कौन सा नहीं पीना है। जी अपना नाम बताइए। प्रेम कुमार सिन्हा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पेयजल स्वच्छता विभाग। तो देखिए ये जिनका कहना है कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं धरातल पे उतारा जा रहा है उसमें से एक है ये सोलर अधिकृत लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना। अगर आपके घर में बिजली नहीं है, आपको सोलर लाइट के माध्यम से आप अपने घरों में पानी की आपूर्ति कर सकते हैं, जिसका यहाँ आज स्टॉल लगाया गया, प्रदर्शनी लगाया गया है। और सरकार के एक साल जो सरकार का एक साल का सफर रहा है उस दौरान क्या क्या कार्य सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी हमें मिल गई। ऐसे ही कुछ और स्टॉलों पे चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या कुछ चल रहा है। तो देखिए हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं जो स्टॉल लगाए हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग की स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं। क्या कहना है सरकार का एक साल को लेकर, आइए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं। क्या कहेंगे सरकार के एक साल को लेकर, क्या कुछ योजनाएं जो हैं वो धरातल पे उतारी जा रही है सरकार का? जो सरकार की कोशिश तो यही रही है कि जो भी योजनाएं हैं उसके सफलतापूर्वक जो है कि धरातल पर उतारी जाए। साथ ही इस साल तो कोरोना की महामारी भी चली है, इसके वजह से सीमित संसाधन में जो भी हो सका स्वास्थ्य कर्मियों के कारण, स्वास्थ्य कर्मियों से वो अपनी स्वच्छता, अपनी सूझबूझ से, अपनी हिम्मत और सीमित संसाधन में ही अपने कोशिशों से लगातार जनता को जो है कि जो भी समुचित व्यवस्था हो सका सुविधा दिया जा सका, जैसे मास्क, सैनिटाइजर और भी जो शारीरिक तरह से जो है कि उनको मदद किया जा सकता था वो किया जा सका।
जी, सबसे पहले तो कि ये सरकार, ये साल उपलब्धियों का नहीं है। आप उपलब्धियां हमारी सरकार क्या, कोई भी और देश प्रदेश और विश्व में कोई भी अपनी उपलब्धि नहीं गिना सकता है, लेकिन ये सरकार, ये साल सर्वाइव करने का था और हमारी झारखंड सरकार ने और यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छे से ये कोरोना महामारी के थ्रू हम जो है लगभग अब जब तक वैक्सीन लग नहीं जाती तब तक तो कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन लगभग हम सब काफी अच्छे से जो है इसके जो एक ये सेल थ्रू करके आ गए हैं। और जहां तक आप लंबी योजनाएं की बात कर रहे हैं, अगर योजनाओं की घोषणा होगी नहीं तो काम कैसे होगा, आप ये बताइए। उद्घाटन भी हुआ, समय रहते पूरा भी करना था योजनाओं को, और शिलान्यास भी हुआ कई ऐसी योजनाओं का। और सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि ये सरकार, मैंने पहले भी अपने भाषण में कहा कि भूखंड पे यहाँ राज नहीं करना है कि आप किसी जंगल में जाके कुछ बना दीजिए और वहाँ लाभुक आपको कोई ना मिले। यहाँ हमें सबसे ज्यादा लाभुकों तक पहुंचना है। कोई भी ऐसी योजना आए जो ज्यादा से ज्यादा लाभुकों तक पहुंचे, तो ऐसी ही घोषणाएं की गई हैं, चाहे वो CSR नीति हो, चाहे वो खेल नीति हो, चाहे वो कृषि ऋण माफ करने का हो, कृषि बीमा हो, बहुत सारी योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री ने जिनकी घोषणा की, ये लोगों से संबंधित है। चाहे आपको 15 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का हो, तो ये जो है सीधे तौर पर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है। और हमारी सरकार जो है कटिबद्ध है कि झारखंड के हर एक व्यक्ति, 3.25 करोड़ आबादी जो है, हर एक व्यक्ति तक पहुंचे और हमारा झारखंड जो है समृद्ध हो, स्वावलंबी हो। झरिया और धनबाद के लिए क्या कुछ, झरिया और धनबाद के लोग भी बहुत अपेक्षित है, जो कुछ मिलेगा, क्या कुछ मिलेगा? जी हाँ, झरिया और धनबाद के लिए जो है आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। यहाँ भी बहुत सारी योजनाएं लगभग जो है जिनको शुरू किया जा रहा है और जो चल रही हैं, क्योंकि अभी समाप्त नहीं हुई हैं। कई सारी योजनाएं जो चल रही हैं, जैसे आप झरिया की बात करें तो जो पानी का वहाँ पे एक सबसे बड़ी योजना जो चल रही है अभी तक समाप्त नहीं हुई है, तो इस वजह से अभी उसके बारे में कुछ यहाँ पर बताया नहीं गया। लेकिन आने वाले साल में आपको दिखेगा कि कई सारी योजनाएं जो हैं, जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात हो रही है सिंदरी में, या झरिया की पानी की समस्या है, या DMFT फंड से होने वाले धनबाद जिले में ही जो है पानी की समस्या है, आपको 4 लेन है, सड़कों की हालत है, ये सब आने वाले समय में आपको सब कुछ जो है धरातल पर दिखेगा। मैम, अगर महिला सुरक्षा की बात करें, 181 का शुरुआत कर दिया गया है, क्या कहेंगे? जी, महिला सुरक्षा, जी हाँ, मैंने कहा ना कि ये सरकार हर तबके को छूना चाहती है, जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर, वो चाहे बच्चों की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो। तो इसलिए जो है हर बच्चों के लिए शिक्षा के जो है आदर्श विद्यालयों की बात की गई। महिला सुरक्षा में जो 181 जो देशव्यापी एक लाइफ जो है आपको कॉलिंग के लिए नंबर है, वो झारखंड में अभी तक नहीं था। और क्यों नहीं था ये तो आज तक बात समझ में नहीं आई, लेकिन उसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। और सखी सेंटर्स से जो है उनको संबद्ध कर दिया गया है। 10 बच्चों को जो यहाँ के होंगे उनको जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में। तो ये सारी पहल की गई है। और किसी भी पहल को शुरुआत में ही अगर आप क्रिटिसाइज करने लगेंगे, थोड़ा सा मनोबल देना पड़ेगा। सरकार को आपने 5 साल के लिए चुना है, 5 साल कार्य करने के बाद ही आप बता पाएंगे। लेकिन 1 साल में हमने जो है बहुत बड़ी कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई जहां कोविड का 98% रिकवरी रेट अगर झारखंड का रहा है और झारखंड स्वावलंबी रहा है, जहां पे झारखंड को केंद्र से भी कोई भी ऐसी मदद नहीं की गई, जहां चाहे आप GST की बात कर लीजिए या रॉयल्टी की बात कर लीजिए, और बिजली लगातार काट ही रहे हैं, DVC का पैसा GST का पैसा काट के दे दिया। तो अगर आप मानिए तो झारखंड वाकई में स्वयं में स्वावलंबी है। और खनिज संपदा जो यहाँ से निकाल कर और इसके आय के स्रोत को, जो यहाँ का सबसे बड़ा आय का स्रोत है, उसको निकाल कर और दूसरी जगह भेजा जाता है, वो अब नहीं होगा। यहाँ की खनिज संपदा से यहीं के लोगों का अब सबसे ज्यादा फायदा होगा। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड आने वाले 5 सालों में हम कर्ज से जो है बाहर निकलेंगे। तो ये तो झरिया के विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार का 1 साल बेमिसाल रहा है, क्योंकि कोरोना काल में सरकार को कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार डटी रही। और आज सरकार के 1 साल पर कई सारे योजनाओं का आज उन्होंने शिलान्यास किया है। ऑनलाइन कई सारे शिलान्यास किए गए मुख्यमंत्री की तरफ से, और साथ ही साथ महिला सुरक्षा को लेकर जो बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, महिला सुरक्षा को लेकर 181 की शुरुआत आज कर दी गई है। और इसे लेकर पूर्णिमा नीरज सिंह का कहना है कि हर तबके को ध्यान में रखते हुए 1 साल के तहत जो सरकार ने योजना बनाई है, वो सभी वर्गों को ध्यान में रखकर ये योजनाएं धरातल पर उतारने का काम हम करेंगे। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज धनबाद। तो आपने देखा कि किस तरह से झारखंड सरकार ने अपने 1 साल पूरे होने पर पूरे झारखंड के साथ साथ धनबाद में भी जश्न मनाया और कई लोगों को रोज़गार भी दिए। जो आप तस्वीरें देख रहे थे वो गल्फ ग्राउंड की थी, जहां पर रोज़गार मेला का भी आयोजन किया गया था।
फिलहाल 99 न्यूज़ के साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।